राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम आपको हवन में कैसी संविधाओं का उपयोग करना चाहिए और किन संविधाओं का त्याग करना चाहिए इसके विषय में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, यज्ञ मीमांसा नामक पुस्तक में यह ग्रंथ है बड़ा ही उत्तम और काशी से छपा हुआ है। इस ग्रंथ में ये बताते हैं, वायु पुराण के अनुसार कह रहे हैं कि भाई यज्ञ में कैसी लकड़ियों का, हवन में कैसी लकड़ियां, किस प्रकार की लकड़ी नहीं होनी चाहिए। जिन वृक्षों में कीड़े मकोड़े रखते हों, जो लताओं से परिशिष्ट बेष्टित हों, माने जिन पर लताएं चढ़ जाती हैं, बेल लग जाती हैं, ऐसे वे यज्ञार्थ नहीं है। इमली, कटहर आदि जो यज्ञ आदि में निंदित, बबूल आदि जो कांटेदार वृक्ष हैं, जो निंदित हैं, वह यज्ञ में जिनका उपयोग नहीं किया जाता, वह यज्ञ में बिल्कुल उन लकड़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो यज्ञ में विहित हैं वृक्ष, जैसे बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और कहना चाहिए कि ये दूधाधारी जो वृक्ष होते हैं, वह सभी प्रकार के वृक्षों की समिधाएं लेने का शास्त्र कहता है। लेकिन इनमें भी कौन से वृक्षों की समिधाएं नहीं लेना है? उन वृक्षों की यज्ञ आदि में समिधा नहीं लेना है, क्योंकि जब वृक्ष काटेंगे तो उसमें कहीं कोई घोंसला बना हो, लताएं चढ़ी हों, या उस वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हों, तो ऐसी यज्ञ आदि में समिधा ऐसे वृक्ष से लेना निषेध कह रहे हैं शास्त्रकार। कह रहे हैं, विशीर्षा विदला ह्रस्वा वक्रा सुसूरिरावृकृशाः दीर्घा स्थूला गुणैर्जुष्टाः कर्म सिद्धि विनाशका। फटे हुए, बिना पत्ते के, बहुत छोटे, टेढ़े मेढ़े, छिद्र युक्त, बहुत पतले, बहुत लंबे, बहुत मोटे, घुन आदि से युक्त, कीड़ों से युक्त समिधाएं कर्म सिद्धि की विघातक हैं। माने ऐसी समिधाओं को, ऐसी लकड़ियों को आप लेते हैं तो वह सिद्धिदायक नहीं होती। अच्छी समिधाएं लेनी चाहिए। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। देखिए, यज्ञ आदि में दो प्रकार की लकड़ी होती हैं, एक समिधा होती है और एक ईंधन लकड़ी होती है। ईंधन लकड़ी का परिमाप इतना बड़ा होता है, इतने बड़े तक हो सकती हैं, प्रदेश मात्र से लेकर इतने बड़े तक वह एक हाथ की ईंधन लकड़ी हो सकती है, जो कि यज्ञ आदि में डलती है। उसका मोटाई का भी परिमाप नहीं देखा जाता, वह लगभग इतनी मोटी तक यज्ञ आदि में डल सकती है और पतले से पतली भी डल सकती है। लेकिन जो समिधा की बात हो रही है यहाँ पर, समिधा किसको कहते हैं? समिधा कहते हैं विशेष जो समिधाएं होती हैं, लकड़ी होती हैं, जिनसे होम किया जाता है। जैसे नवग्रह की आपने हवन में देखा होगा, नवग्रह की समिधा छूटती हैं, ओम सूर्याय नमः, सफेद तकौआ की लकड़ी आती है, पंडित जी देते हैं उसको और घी में डुबा के ऐसे स्वाहा करते हैं। तो क्यों घी में डुबाते हैं? इसलिए घी में डुबाते हैं क्योंकि वह लकड़ी सूख जाती है, और सूखी हुई समिधा का आधान करना यज्ञ में बहुत ही खराब बताया है। ऐसे आधान करने से वह विघातक यज्ञ हो जाता है। अगर सूखी समिधा आपने चढ़ा दी बिना घी लगाए, बिना शहद लगाए, बिना दही लगाए, तो क्या होगा? इसमें से तीनों में से कुछ ना कुछ लगना चाहिए। घी लगा दो समिधा के दोनों तरफ, या फिर शहद लगा दो, या फिर सबसे अच्छा है घी लगा दो। तो घी लगा के समिधा के और फिर अकौआ की लकड़ी के किस प्रकार से होम करते हैं? ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और जो देवताओं के हवन होते हैं, उसमें जो समिधाओं का होम होता है, जैसे सरस्वती होम होता है। सरस्वती होम में छोले की जो लकड़ी होती है, वह उसकी समिधाओं का होम होता है, जिसको पलाश भी बोलते हैं। पलाश की लकड़ी का होम होता है। उसके होम करने से भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो
यहाँ पर ये कह रहे हैं शास्त्रकार के समीधा कितनी बड़ी हो। ईंधन लकड़ी की बात नहीं, ईंधन लकड़ी का परिमाप इतना बड़ा होगा एक हाथ का, और समीधा होगी इतनी बड़ी। ये आपके अंगूठा से लेके, जो भी हवन कर रहा है उसके अंगूठा से लेके और ये तर्जनी उंगली तक इतना बड़ा परिमाप होता है समीधा का, जिसको हवन किया जाता है, हवन में छोड़ा जाता है मंत्र बोल के, उसको समीधा कहते हैं, देवताओं के लिए विशेष। तो वह समीधा का परिमाप इतना बड़ा होता है। यहाँ पर ये शास्त्रकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्राग्रया समिधो देयास्ताश्च योगेषु पातिताः शान्त्यर्थेषु प्रशस्तार्द्रा विपरीता जिघांसति। कह रहे हैं योजनीय द्रव्य शहद, घी, दही और दूध में डुबोई हुई वे समिधाएं पूर्व की और अगला भाग कर अग्नि में कुंड में छोड़नी चाहिए। शांत्यर्थ कर्मों में आर्द्र कच्ची समिधा प्रशस्त है, सूखी हुई समिधा मार डालना चाहती है, माने सूखी समिधा नहीं छोड़नी चाहिए, घी में उसको डुबाकर ही छोड़ना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात विघातक है सूखी हुई समिधा, और घी में डूबी हुई समिधा तो गीली हो जाएगी घी से, तो वह परम शांतिकारक होगी, परम उत्तम होगी। और शहद, घृत, दही और दूध से सानकर समिधाओं होम करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अथवा सब कामों में प्रादेश मात्र अंगूठा वाली समिधा को लेना चाहिए। यह कात्यायन ऋषि कह रहे हैं यज्ञ मीमांसा पुस्तक में। तो प्रादेश मात्र समिधा होनी चाहिए जिनसे हम हवन करते हैं, छोड़ते हैं हवन में मंत्र बोलकर, और जो हवन करने के लिए लकड़ियां आती हैं अलग से, उनका परिमाप इतना होता है, लगभग इतना, एक हाथ का। तो वो वह समिधा इस एक हाथ से छोटी भी हो सकती है और इतनी एक हाथ बड़ी तक हो सकती है, यह बात है। तो इतनी बड़ी समिधा आप ले सकते हैं हवन यज्ञ आदि में, हवन में, और वह फटी टूटी हुई उससे मतलब नहीं होता। लेकिन समिधा का ध्यान रखें, समिधा में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी आड़ी ना हो। जो हम सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, ग्रहों के लिए समिधा छोड़ते हैं, देवताओं के लिए समिधा आधान करते हैं ये हवन में, तो वह नवग्रह समिधा आधान करते हैं। तो वह नवग्रह समिधा जो होती हैं, लकड़ियां होती हैं, 9 प्रकार की जो लकड़ी होती हैं पैकेट में आती हैं, उनमें कई लकड़ियां घुनी हुई होती हैं, कई लकड़ियां फटी हुई होती हैं, वो फाड़ें रख देते हैं उन वृक्षों की। तो ऐसी समिधाओं का हवन करने से यजमान का विनाश ही होता है, बुरा होता है। बिल्कुल भी ना करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है, करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई कर्म विधान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शास्त्र कह रहा है कि भाई फटी ना हो, फाड़ ना हो लकड़ियों के, और घुनी ना हो, और जो उसके ऊपर का बक्कल होता है वो छिला ना हुआ हो, आड़ी टेढ़ी ना हो। आड़ी टेढ़ी समिधाएं छोड़ने से बुद्धि आड़ी टेढ़ी हो जाती है, और सुरक्षा, अगर उसकी जो छाल निकल जाए समिधा की, तो वह सुरक्षा कवच समाप्त हो जाता है व्यक्ति का, फिर उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, वो असुरक्षित हो जाता है। तो ये सब बातों को शास्त्रों में बड़े ही ध्यान पूर्वक समझकर हमें और हवन यज्ञ आदि करना चाहिए। तो इसका अभिप्राय हमारा समझाने का यही है कि नवग्रह की जो समिधा आप हवन में छोड़ते हैं, हर एक हवन में, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि समिधा कहीं फटी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, प्रादेश मात्र तो है, और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई घुन तो नहीं लगा हुआ है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, बक्कल तो नहीं निकला है समिधा का, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा होगा तो यजमान का ही विनाश होगा, उल्टा जो हवन करेगा उसका उल्टा ही होगा, उससे नवग्रह देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टे और रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं इसलिए, और शास्त्र जो कहते हैं वही सत्य होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कार्य व्यवस्थिते,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें शास्त्र प्रमाण होता है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। इसलिए हमने आपको शास्त्र के अनुसार यह बात बताई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।